प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। तीसरा भवन, इज़राइल में तीसरा भवन बन पाएगा क्या? अभी जो हालात है और जिस तरह से इज़राइल लोगों ने सारी चीज़ें जमा कर रखी है भवन के लिए, क्या उस जगह पर परमेश्वर का भवन बनेगा? आज जहाँ पर अलग सा मस्जिद बनी हुई है, क्या उसके ऊपर हमला कर उससे तोड़ दिया जाएगा? और क्या वहाँ किसी भी हालत में तीसरा भवन बनेगा? क्या बाइबल के अनुसार ये तीसरा भवन बनना चाहिए या नहीं बन पाएगा? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु सुने मूसा को कहा, मूसा एक मिलाप वाला तंबू बना, और तंबू का नाम मिलाप वाला तंबू इसलिए रखा क्योंकि उस तंबू के अंदर परमेश्वर आते थे और मूसा भी अंदर जाते थे और उन दोनों की आपस में बातें होती थी। उसके बाद यहोशू, तो जो भी होता था वो उस मिलाप वाले तंबू में जाकर परमेश्वर से बातचीत किया करते थे। दोनों मिलते थे एक दूसरे से, और जो इज़राइल लोगों को कुछ कहना होता था तो परमेश्वर मूसा को, यहोशू को बता देते थे और वो लोग बाहर निकलकर इज़राइल प्रजा को बता देते थे। तो इसलिए जहाँ पर परमेश्वर और इंसान का मिलाप होता था, मिलते थे, इसलिए उस तंबू का नाम रखा गया मिलाप वाला तंबू। अब चलते 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 वक्त निकलता गया। इज़राइल के लोग इज़राइल में आ गए, एक वतन उनको मिल गया, वहाँ पर रहने लग गए। उसके बाद इज़राइल का सबसे पहला राजा शाऊल वो बन गए, वो मर गए। उसके बाद दाऊद राजा बने। दाऊद ने काफ़ी लड़ाइयाँ की, और एक बार दाऊद राजा वो अपने महल से देख रहे थे तो बाहर उनकी निगाहें पड़ी उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर। जब मिलाप वाले तंबू के ऊपर इनकी निगाहें पड़ी तो अचानक से सोचा, अरे यार, मैं तो इंसान हूँ, इतने अच्छे महल में रहता हूँ और मेरे परमेश्वर पर्दों में, कपड़े में रहते, मिलाप वाले तंबू में। अरे मेरे परमेश्वर के लिए तो मेरे से ज़्यादा अच्छी जगह होनी चाहिए, वो ऐसे पर्दे में क्यों रहते? उन्होंने तुरंत नातान को बुलाया, हे नातान इधर आओ। नातान भविष्यवक्ता थे, और दाऊद ने बोला कि नातान एक काम है। बोले बताओ। बोले मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ, मेरे इतने अच्छे भवन में रहता हूँ और प्रभु कब कपड़े में रहते, पर्दों में रहते, अच्छी बात नहीं है, मैं भवन बनाना चाहता हूँ। नातान भी खुश हो गया, अरे बना बना बना, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन तभी परमेश्वर की आवाज़ है, हे नातान, किसने बोला तुझसे? किसको? हाँ बोल, दाऊद को बोल, तू भवन नहीं बनाएगा, उसको चाहिए तो मैं उसके लिए घर बनाऊंगा, लेकिन दाऊद मेरा भवन ना बनाए। उसने बहुत लड़ाई लड़ी है, उसने बहुत खून बहाया है, वो नहीं बना सकता। मेरे लिए भवन दाऊद का बेटा बनाएगा। दाऊद का बेटा बोले तो सुलेमान, जो बादशाह से पैदा हुए थे, वो बोले सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएंगे, और सुलेमान जो भवन बनाएंगे उस भवन में मेरा नाम अनंत काल तक रहेगा। मैं उसी भवन में रहूँगा, मेरा नाम उस भवन में अनंत काल तक रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। देखो, एक परमेश्वर का वादा था कि सुलेमान जो भवन बनाएंगे उसमें मैं रहूँगा और हमेशा के लिए रहूँगा। अभी चलते चलते ऐसा ही हुआ, दाऊद राजा मर गए, सुलेमान के हाथ में राजगद्दी आई, वो राजा बन गए, और दाऊद ने सुलेमान को बता दिया कि सुलेमान, मैं चाहता था परमेश्वर का भवन बनाना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मना किया और तेरा नाम लिया। बोले तू भवन बना, बलवान हो, बोले हिम्मतवान हो, बना तू भवन बना। देखिए सारी चीज़ें मेरे पास मैंने रखी हुई है, उससे ज़्यादा चाहिए तो भी ले लेना, और ये भवन का नक्शा भी बना कर रखा है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसके हिसाब से तू भवन बना। सुलेमान बोलते ठीक है, और सुलेमान ने सभी लोगों को काम पर लगा दिया, चलो परमेश्वर का भवन बनाओ, परमेश्वर का भवन बनाओ। और सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए भवन बना दिया।
भवन इतना बढ़िया था, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें आती थी और धुएं से पूरा भवन भर जाता था। याजक लोग खड़े नहीं रह पाते थे, सब लोग बाहर निकल आते थे कि परमेश्वर की भारी उपस्थिति है। अब वहाँ पर परमेश्वर बात करने के लिए आने लगे। अब मिलाप वाला तंबू नहीं रहा, उसकी जगह पर भवन बन गया। भवन में इतना सोना लगा था, इतना सोना लगा था। अगर आज वो भवन होता तो दुनिया की जो 7 अजूबे हैं ना, उसमें पहला अजूबा ये रहता, पहले नंबर पर। इतना ज़ोरदार भवन सुलेमान ने बनाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नबूकदनेस्सर राजा आया और उसने इस भवन को जला दिया, पूरा फूंक दिया, ख़त्म कर दिया, और उसके बर्तन, उसका सोना अपने देश में लेकर चला गया और अपने देवता के मंदिर में उसको रख दिया। अभी बात ये हो रही है कि परमेश्वर ने बोला था दाऊद का बेटा सुलेमान वो भवन बनाएगा और उस भवन में मेरा नाम हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन हुआ कुछ और। वो भवन तो नबूकदनेस्सर नाम के राजा ने, अन्य जाति के राजा ने उसको ढा दिया, उसको फूंक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर के भवन को कोई अन्य जाति का इंसान फूंक सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 11 से लेकर 19 तक पढ़ना। परमेश्वर ने देखा कि इजराइल लोग मेरा मान ही नहीं रहे, मेरा मान नहीं रहे। यशायाह को भेजा, यिर्मयाह को भेजा। यिर्मयाह तो बोल दिया अगर नहीं मानोगे तो 70 साल की गुलामी आ पड़ेगी। एक के बाद मालूम नहीं परमेश्वर ने कितने अपने दासों को भेजा, लेकिन किसी ने माना ही नहीं। जब नहीं माना तो परमेश्वर के पास कोई उपाय नहीं रहा। परमेश्वर सोचा अभी तो इनको मरवा ही दो, गुलाम बनने ही दो। और नबूकदनेस्सर राजा इनके ऊपर चढ़ाई कर आए और नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को ढा दिया, परमेश्वर के भवन को ढा दिया, उसके सोने के पात्र लेकर अपने देश में चला गया और अपने देवता के भवन में उसने वो सारे पात्र रखे। जब परमेश्वर ने बोला था सुलेमान जो भवन बनाएगा उसमें मेरा नाम हमेशा रहेगा, क्यों नहीं रहा? क्यों वो भवन गिरा गया? चाहे पूरा इजराइल ख़त्म हो जाता, लेकिन परमेश्वर उस भवन को तो बचा सकते थे। ऐसा हो सकता था कि उस भवन को कोई हाथ ही ना लगा पाए। क्या परमेश्वर का सामर्थ्य इतना नहीं है? क्या परमेश्वर उस भवन को रोक नहीं सकते थे नाश होने से? लेकिन नाश हो गया, परमेश्वर कुछ किया ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। तो परमेश्वर जो जबान दी थी कि उसमें मेरा नाम रहेगा, उसका क्या? चलो उसके बाद कुस्रू राजा आए और कुस्रू राजा को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसने बोला कि जितने भी यहूदी लोग हैं, इजराइल के लोग हैं, वो वापस जाओ यरूशलेम को, और जो लोग इनको दान देना चाहते हैं दान दो। जाकर यरूशलेम को बनाए, परमेश्वर के भवन को बनाओ बोले, जाकर परमेश्वर का भवन बनाओ। और बहुत लोग ने जाकर परमेश्वर का भवन बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ विरोधी लोगों ने आकर वो काम रुकवा दिया। उसके बाद कुस्रू राजा भी मर गए। फिर एक के बाद और फिर एक राजा आया जिसका नाम था दाराक, जो पर्शियन था, मतलब ईरान का राजा था, और वो राजा बना। और उसको लोगों ने बोला कि राजा जी हमारा भवन टूटा हुआ है, और कुस्रू राजा ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि हम उसको बनाए, लेकिन कुछ लोगों ने बनाने नहीं दिया, हमारा विरोध किया। राजा जी कुछ करो। राजा ने बोला अगर ऐसा कोई हुक्म दिया होगा तो वो हुक्म चालू रहेगा और आप लोग भवन बनाना। और उसने बोला कुस्रू राजा के वक्त जो जो हुक्म हुए उसकी कॉपी निकालो, दफ्तर से सारे कागजात निकाले, तो उनमें से कागज़ मिला। बोले बात सही है, कुस्रू राजा ने ऐसा हुक्म दिया था कि परमेश्वर का भवन बनाया जाए। परमेश्वर का भवन बनाने के लिए अब दारा ने भी बोल दिया बनाओ, जितने लोग सहायता करना चाहते करो, और अगर किसी ने विरोध किया उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और एज्रा, नहम्याह उन लोगों ने मिलकर एक बार फिर से वही सुलेमान वाला भवन वो तो ढा दिया गया था, जला दिया गया था, लेकिन वही जगह पर एक दूसरा भवन बनाया। ये भवन बनाते बनाते 46 वर्ष लग गए। भवन वो भी बहुत बढ़िया बना, लेकिन जिन लोगों ने पुराने वाला सुलेमान का भवन देखा था वो लोग रोने लग गए, और जिन लोगों ने वो नहीं देखा था वो लोग खुश हो गए, क्या बात है कितना बढ़िया। वो लोग इतने इसलिए रोए कि सुलेमान जैसा भवन नहीं बना था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार भवन बन गया। अभी क्या हुआ, तीतस नाम का एक बादशाह आया सन 135 में, उसने उसको भी फूंक दिया।
अभी परमेश्वर का नाम ही नहीं रहा। तब से लेकर आज तक इज़राइल में अभी तक भवन नहीं बना। चलते चलते बरसों बीतते गए, पैलेस्टाइन वालों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उन लोगों ने वहाँ पर एक मस्जिद बना ली, अल अक्सा मस्जिद। अभी लोगों ने क्यों बनाई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये इज़राइल वालों का है, ऐसे में तरफदारी भी नहीं करना चाहता। लेकिन वही जगह पर पहले परमेश्वर का भवन था। अब इज़राइल बरसों से ये चाहता है कि हम यहाँ पर भवन बनाएंगे, परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे। और जो मसीह का विरोधी आने वाला है उसके बारे में दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय 4, 5, 6 में लिखा है कि वो अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा और परमेश्वर के भवन में बैठेगा। तो सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि इज़राइल में तीसरा भवन बनेगा और उसके बाद एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, उसी भवन में वो अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ तीसरा भवन बन चुका है और अभी जो इज़राइल भवन बनाने की चाहत रखता है अल अक्सा मस्जिद की जगह पर, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो भवन कभी नहीं बनेगा। लिखना है तो लिख दो, वो भवन कभी नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी तीसरा भवन बन चुका है। अभी एक भविष्यवाणी जो बाइबल की है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो भविष्यवाणी अगर आप समझ जाओगे तो आप भी मान लोगे कि हाँ, इज़राइल अब तीसरा भवन कभी भी नहीं बना पाएगा। अभी देखो भविष्यवाणी क्या थी। 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय। दाऊद राजा ने बोला नातान को कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ, मैं इतने अच्छे महल में रहता हूँ, मेरे परमेश्वर पर्दों में नहीं, उनके लिए मैं भवन बनाना चाहता हूँ। और नातान ने भी बोला बनाओ, परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, और यही भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने बोला नहीं, ये भवन सुलेमान मतलब दाऊद का बेटा बनाएगा, दाऊद नहीं सुलेमान बनाएगा। अगर परमेश्वर ने सुलेमान को एक काम दिया था और सुलेमान उसको पूरा भी किया तो वो भवन टूटा क्यों? अगर कोरेश राजा ने जो हुक्म दिया परमेश्वर की ओर से था तो उस भवन को भी 135 में क्यों उड़ाया गया, क्यों उसे भी फूंक दिया गया? अभी परमेश्वर ने ऐसा बोला, दाऊद का बेटा सुलेमान वो तीसरा वो भवन बनाएगा परमेश्वर का। वो थी एक भविष्यवाणी। प्रभु यीशु दाऊद के कुल में ही आए और दाऊद के कुल में ही आने वाले थे। यशायाह 7:14 में लिखा है, कंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखना। ये प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी थी। और ये भविष्यवाणी ऐसी तो कई प्रभु यीशु के बारे में हुई। वो दाऊद की संतान में से आने वाले थे, दाऊद के कुल में से आने वाले थे। और सुलेमान जो शब्द है, सुलेमान के नाम का मतलब होता है शांति, और प्रभु यीशु शांति के राजा है। वो कहते हैं मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ, यूहन्ना 14:27। प्रभु यीशु हमारे शांति दाता है, शांति उनके अंदर से निकलती है, वो है शांति का राजा। और इसीलिए यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे उन्होंने बोला इस भवन को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। और लोगों ने बोला जिस भवन को बनाने में 46 साल लगे, क्या तू 3 दिन में खड़ा कर सकता है? और तब हमारे लिए वहाँ पर लिखा गया, प्रभु यीशु ने तो अपने शरीर के बारे में बात की थी। और भवन किसको कहा जाता है कि 4 तरफ दीवारी हो, दरवाज़ा हो, खिड़की हो, उसको भवन नहीं कहा जाता। परमेश्वर का भवन मतलब जिसमें परमेश्वर रहते हैं वो। और 2 कुरिन्थी इसका 3 अध्याय और 16-17 वचन में लिखा है, तुम्हारा शरीर वो पवित्र आत्मा का भवन है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा बसते क्या तुम नहीं जानते? हमारा शरीर वो पवित्र आत्मा का भवन है, मंदिर है। और वो मंदिर कौन बनाते हैं? प्रभु यीशु बनाते हैं। यूहन्ना 14 उसका 16-17 वचन, मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। संसार उसे पा नहीं सकता क्योंकि संसार उसे जानता नहीं, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं
और तुम्हारे अंदर होंगे। अभी तुम्हारे साथ है पवित्र आत्मा, लेकिन तुम्हारे अंदर आएंगे। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हमारा शरीर परमेश्वर का भवन बनता है। तो परमेश्वर का भवन मतलब जिसमें परमेश्वर रहते हैं वो। और ये तीसरा भवन वो प्रभु उसने बना लिया है, वो हम है। जितने जितने लोगों ने पश्चाताप करते हुए मन फिराकर सच्चा बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो सारे परमेश्वर का भवन है। और यही तीसरा भवन है। वरना इज़राइल लोगों को जो करना है करे, जितना भी सामान इकट्ठा करना है करे, लेकिन वहाँ पर तीसरा कोई भवन नहीं बनने वाला। अगर वहाँ पर इंतज़ार करते हो तो करते रहो, वहाँ पर कोई भवन नहीं बनने वाला। आपका शरीर है परमेश्वर का भवन, आपके शरीर में है पवित्र आत्मा। क्या आपने अपने दिल में जगह रखी है पवित्र आत्मा के लिए? क्या आपने कभी पवित्र आत्मा को बुलाया? प्रभु से बोलते हैं मैं उस दरवाजे पर आकर खटखटा रहा हूँ। क्या आपने कभी दिल का दरवाज़ा खोला? कभी पवित्र आत्मा को बोला मेरे अंदर आओ? जब पवित्र आत्मा अंदर आते हैं तो मालूम है क्या होता है? जब पवित्र आत्मा अंदर आते हैं तो आपके अंदर प्रेम आता है, आपके अंदर शांति आती है, आपके अंदर आनंद आता है, आपके अंदर धीरज आती है, आपके अंदर नम्रता आती है, आपके अंदर संयम आता है। ये पवित्र आत्मा के सारे फल से आप भर जाते हो। आपके चरित्र में सारे फल दिखाई देते। जब तक ये फल नहीं दिखाई देते समझ लेना आपका शरीर वो पवित्र आत्मा का भवन नहीं है। यही तीसरा भवन है। लेकिन अगर अभी तक आप तीसरा भवन नहीं बने तो समझ लेना वो आग की झील आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, अपने शरीर को भवन बनाओ परमेश्वर का, पवित्र आत्मा को बसाओ अंदर, अपने दिल को खाली करो, अपनी इच्छा को छोड़ो, उसको त्याग करो। क्योंकि प्रभु उसने कहा मत्ती 16 और 24 में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर चले। क्या आपने अपने आप का इनकार करना सीखा? क्या आपने अपना क्रूस उठाया? जल्दी से अपने शरीर को परमेश्वर का भवन बनाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, ताकि आप उस आग की झील से बचाए जाओ। वरना तीसरा भवन इज़राइल में तो नहीं बनने वाला। वो भवन हम है, हमें बनना पड़ेगा परमेश्वर का भवन, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।